आज की वीडियो में हम जानेंगे पीपल पेड़ की पूजा से होने वाली लाभ एवं महत्व, पीपल सींचने की कथा। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इनकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में पीपल को देव वृक्ष की उपाधि दी गई है। पीपल की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, चाहे फिर वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध से लेकर कई अन्य ऋषि मुनियों ने ज्ञानार्जन किया है। पुराणों में पीपल का महत्व। पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। पीपल की पूजा से मिलती है शनि दोष से मुक्ति। महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद ऋषि थे। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ है पीपल के पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को हड्डियां का दान कर दिया था। तब विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से ब्रज नामक अस्त्र बनाया जो काफी शक्तिशाली था। महर्षि दधीचि की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उनको काफी दुख हुआ और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफी रोका लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा जिससे उनका नाम पिपलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही कठोर तपस्या भी की थी। पिपलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से मुक्ति भी मिलेगी। दरअसल जब पिपलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता की जान गई थी तब उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्म दंड की प्राप्ति की थी और शनि देव की डंडे से पिटाई की थी। इसी वजह से पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का स्वरूप है पीपल वृक्ष। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में सर्वोत्तम मैं पीपल हूँ। साथ ही पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी बताया गया है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी स्वयं मौजूद होंगी। पीपल की महत्व इससे ही पता चलती है कि भगवान कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दुनिया को दिया था। इसलिए पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्य पूरे होते हैं। देवी देवताओं का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। इससे न केवल सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से सभी तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। केवल रविवार को पीपल पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए और जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। पितृ दोष होता है दूर। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने पेड़ों में खुद को पीपल बताया है। इसलिए पीपल के पेड़ लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पीपल की हर रोज पूजा करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साती से मिलती है मुक्ति। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना काफी लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल पर हमेशा शनि की छाया रहती है जिससे इनकी पूजा से शनि दोष दूर रहता है। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने व दीपक जलाने से शनि से संबंधित कष्टों का निवारण होता है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो उनको पीपल का पूजन व परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है।
इस समय ना करे पीपल की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती है। इसलिए सूर्योदय से पहले ना तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और ना ही इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता चली आती है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करें। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा पीपल देवता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। दुर्भाग्यवश जब भी उसके कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसके पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल के नाम मात्र के ही रह गए थे। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत ही चिंता में रहने लगे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। वह बोला, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों को दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उनकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्व स्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल के देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे हैं वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर आप कृपा बनाए रखना। सबको सुख, शांति और समृद्धि देना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की, भगवान विष्णु की एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।